और कल मुझसे एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा जी आप चैलेंज कर रहे हैं कि फौज ने के इदारों ने जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं कि साजिश नहीं आ रही। तो मैंने एक आईनी हकीकत उनके सामने रखी थी। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस के क्या कहते हैं? वो कहते हैं, खत लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि आपको एक कमीशन बनाकर इन सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। तो आइन पाकिस्तान का क्या कहता है, आइनी जिम्मेदारी किसको दी गई है, वो क्या कहते हैं, उसके अंदर कोई इबाम नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा कि हम ये नहीं कह रहे, इमरान खान ये नहीं कह रहे कि उनका जो तज्जिया है, जो उनके सामने शवाहिद रखे हुए हैं, जिस नतीजे पे वो पहुंचे हैं उस नतीजे को मान लिया जाए। वो सिर्फ मुतालबा ये कर रहे हैं कि कौम का ये हक बनता है कि हकीकत तक पहुंचा जाए, और उसको उस तक पहुंचने का बेहतरीन ज़रिया, क्योंकि हम कोर्ट्स की, अदालत की भी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे भी फैसले आते हैं अदालतों से जो हमें बहुत पसंद नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद हम अदालतों की रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारे ख्याल में अगर आप जमहूरियत में और आइन में यकीन रखते हैं तो फिर आपको ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसी आला तरीन अदालत से ये दरख्वास्त की जा रही है, और आज ये फैसला हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपने एज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से चीफ जस्टिस को दोबारा ख़त लिखेंगे। उसमें उसका जिक्र भी करेंगे जो सदर ने उनको ख़त लिखा है, और एक दफ़ा फिर उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप इन मामलात को देखें। तो ये हम समझते थे कि बहुत ज़रूरी है कि ये हक़ाइक़ सामने आ जाएं। और मैं एक दफ़ा फिर दोहराऊँगा कि सियासतदानों को आपस में सियासी मामलात जो हैं उनसे डील करने देना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। और इसलिए अगर बार बार इसकी इन सियासी मामलात की तशरीह अगर DGISPR करना ज़रूरी ना समझें तो मेरे ख्याल में वो फ़ौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा।